हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं गाइस आप लोग? आई थिंक अच्छे होंगे। तो आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको अच्छे से मिल चुकी होगी, जिसमें एक अनाउंसमेंट मैंने किया था। वो अनाउंसमेंट यही था, आप लोग देखे भी होंगे कि आज से लगभग 1-1.5 महीने के आसपास आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबी 2 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो उसी को दिमाग में रखते हुए मैंने सोचा कि ये चीज़ आपको कलेक्शन में हर जगह नहीं मिल सकती। कहीं मिलेगी तो एक आध पेपर, कहीं तो आधा पेपर, कहीं तो मैथ मिलेगा, कहीं रीजनिंग। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं कि मैं आपको एक सीरीज शुरू किया हूँ, आर्या पार सीरीज, आप देख भी चुके होंगे। तो उस सीरीज में मैं आपको लगभग 1-1.5 महीने आपके साथ रहूँगा, लगातार बना रहूँगा, और हर एक पेपर शिफ्ट वाइज में आपके साथ सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, जैसे पहला पेपर मैं उठाया हूँ 17 जनवरी 2017 को हुआ था, शिफ्ट 1 का। अब आज इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के जितने क्वेश्चन शिफ्ट 1 17 जनवरी को आए हुए हैं, एक एक करके सारे डिस्कस कर लेंगे। अगला जो रहेगा उसमें जीके के क्वेश्चन पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, और उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन। मतलब 17 जनवरी के आपके टोटल 3 वीडियो मिलेंगे। एक में रहेगा रीजनिंग, एक में रहेगा मैथ, और एक में रहेगा जीके। इस तरीके का आप 17 खत्म हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके आपका 17 का सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट जितने भी हुए होंगे सब आपको करा दिए जाएंगे। वीडियो कब कब मिलेगी वो आप पर डिपेंड करेगा, जितनी आप डिमांड करेंगे उतनी मैं वीडियो दूंगा। मैं आपके लिए एक दिन में 3 दे सकता हूं, बशर्ते आप जैसा डिमांड करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा है विच वन इज करेक्ट, मतलब ये ऑर्डर दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा कौन सा सही होगा। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पे, जैसे 3:11। अच्छा, अगर आप कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो गाइस उसके लिए आप कमेंट करिएगा, या फिर आप रीजनिंग रामबाण वीडियो देख लीजिए मेरी, जिसमें मैंने 11 घंटे में पूरी रीजनिंग खत्म किया है, और या तो आप रीजनिंग चैप्टर वाइज क्लास देख लीजिएगा, वहाँ चैप्टर वाइज समझाया। ठीक है, तो कोडिंग ये आपका मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। जैसे 3 से 11 कैसे आया होगा, तो 7 से डैश करके पूछा कि क्या आएगा। तो देखो 3 से 11 कैसे आया होगा, तो अब कई तरीके हैं। जैसे कुछ लोग कहेंगे कि सर 8 ऐड कर दीजिए, चलो भाई मैं मान लिया, लेकिन यहाँ पे जब 8 ऐड करेंगे तो 8 7 15, कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो ये तो हो भी नहीं सकता, इस तरह बनता भी नहीं है। देखो सीरीज थोड़ी सा अचानक से बढ़ी हुई है ना, यहाँ पे 3 से 11, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। तो 3 का स्क्वायर कर दो बाबू, तो कितना मिला 9, और 9 + 2 कितना हो जाएगा 11 मिल रहा है। अब यहाँ पे आओ करके देखते हैं, अगर हम लोग 7 का स्क्वायर करें और यहाँ पे 2 ऐड किए तो यहाँ भी तो कितना हो जाएगा 49 + 2 कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। तो 51 कोई ऑप्शन है? जी हाँ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट यहाँ पे नहीं होगा। ठीक, चलिए ये था पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका सेम, सब कुछ बताना नहीं, आपका सी लॉग का है। सी लॉग भी अगर आप चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आप रीजनिंग रामबाण में जाइएगा, वहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, और या फिर चैप्टर वाइज क्लास में लिंक ना मिले तो मुझे बताइएगा, मैं आपको दे दूंगा। ठीक, अभी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सी लॉग का क्वेश्चन, देखिए विदिन सेकंड कैसे सॉल्व करते हैं विदाउट वेन डायग्राम। कैसे? सम किंग आर ये है, डायरेक्ट हम किस पे जंप करते हैं? कंक्लूजन पे। कंक्लूजन पे आने के बाद हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है? सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब जो लोग भाई वो वीडियो नहीं देखे होंगे चैप्टर क्लास वाइज या रामबाण, उन्हें ये चीज़ नहीं समझ में आएगी, और ना वो कभी कर पाएंगे। वो इसे अपना आराम से खेलेंगे और टाइम भी लगेगा। देखो कितने सेकंड में सॉल्व होता है। किंग ब्यूटीफुल, यहाँ किंग है, यहाँ क्या है ब्यूटीफुल, तो यहाँ किंग है, यहाँ क्या है ब्यूटीफुल। देखो क्या दोनों कंबाइन होगा, ऑल है 100 दोगे, ये सम है तो क्या दोगे 50। हाँ सर कंबाइन तो हो रहा है, 150 कंबाइन हो जा रहा है, लेकिन क्या डिमांड पूरा करेगा? यहाँ पे किंग के पास कितना है? सम की वजह से 50, लेकिन यहाँ किंग को कितना चाहिए? ऑल की वजह से कितना चाहिए? 100। तो 50 है 100 दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, तो मतलब ये क्या हुआ? गलत। अब जो नहीं देखे उन्हें नहीं समझ में आएगा, भाई मैं कुछ कर भी नहीं सकता, उसके लिए आपको वीडियो देखनी ही पड़ेगी। ठीक है, लिंक ना मिले तो आप मुझे बताओ, मैं दे दूंगा। अगला क्या है? क्वीन किंग। तो यहाँ पे बाबू क्या है? क्वीन है और किंग है, एक ही लाइन में मिल गया। क्वीन है और क्या है? किंग है, एक ही लाइन में। लेकिन यहाँ सम है और यहाँ क्या है? ऑल। कभी सम ऑल में नहीं जाता है, ऑल सम में जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, जस्ट अ मिनट, ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया बाबू। तो उस हिसाब से यहाँ भी डिमांड आपकी कितनी है? सम है, और यहाँ क्या है? ऑल। सम कभी ऑल में आएगा नहीं। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। तो मतलब ना फर्स्ट करेक्ट है ना सेकंड करेक्ट है, तो कौन सा करेक्ट हुआ? ऑप्शन नीदर फर्स्ट नीदर सेकंड। ठीक है, क्लियर। अब गाइज इसका कॉन्सेप्ट चाहिए तो इसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए मैं हिंदी में लिखा हूँ, इसका रीज़न भी है, 2-3 रीज़न। अगर आप कहेंगे तो मैं इंग्लिश में भी इसको समझा दूंगा, बट मेरी मानिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब पॉइंट किसी
फोटो की तरफ इशारा करते हुए कुछ चीज़ दिखाई जा रही है, या फिर इस तरह मतलब किसी मान लो ऑब्जेक्ट को दिखा के, तो ब्लड रिलेशन के इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं फोटो की तरफ इशारा कर के जो दिखाया जाता है, उस क्वेश्चन को आप कोशिश करके हिंदी में किया करिए। मेरी बात आप मान लीजिए, सच में बता रहा हूँ, बहुत फायदा होगा। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं इंग्लिश में बता दूंगा, मेरा रिकमेंडेशन यही है, तो मैं हिंदी की वजह से हिंदी में इसको लिखा हूँ। तो चलिए, क्या कह रहा है, एक पुरुष की फोटो की ओर इशारा करते हुए अनीता कहती है। ठीक है, एक पुरुष की फोटो की ओर इशारा करते हुए अनीता कहती है। तो अनीता एक है, ठीक है, और एक कौन है, पुरुष है। दो लोग हैं, दो को मैंने लिख लिया। ठीक, तो एक पुरुष की फोटो की ओर इशारा करते हुए अनीता कहती है। आवाज़ हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो, अभी सही हो जाएगा। ठीक, अनीता कहती है, क्या कहती है, उसकी माँ, मतलब किसकी माँ, पुरुष की। पुरुष कैसा होगा, पॉजिटिव। पुरुष की जो माँ, और माँ का मतलब बाबू ऊपर बनेगी, माँ ऊपर होगा, फैमिली ट्री में आप अच्छे से पढ़ते हैं। तो उसकी माँ मतलब पुरुष की जो माँ है वो क्या है, पुरुष की, उसकी माँ की एकमात्र बेटी। अब माँ की एकमात्र बेटी, एकमात्र बेटी, क्लियर हो गया। बेटी का मतलब क्या, निगेटिव, बेटी नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, बेटी मेरी माँ है, मतलब किसकी, अनीता की माँ है। तो अनीता की माँ अगर ये है तो अनीता इसका मतलब कहाँ रही होंगी, नीचे की तरफ रही होंगी। क्लियर हो गया, अनीता नीचे की तरफ रही होंगी। अच्छा ये बताओ, पुरुष की भी माँ ये है और इसकी भी माँ ये है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या रहा होगा, आपस में भाई बहन रहे होंगे, क्योंकि दोनों की माँ सेम है। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। फिर ये अनीता नीचे आ गई। पूछ रहा है अनीता पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, अनीता पुरुष से किस प्रकार। तो ये देख लो, एक कोई पर्सन है, वो उसकी क्या है, बहन है, और बहन की बेटी, बहन की बेटी आपकी क्या लगेगी, नहीं, बहन की, अनीता का रिलेशन पूछा है ना कि पुरुष का। तो अनीता जो होगी, जो बहन की बेटी होगी, वो आपको क्या बोलेगी, मामा बोलेगी। और मामा बोलेगी ना, बहन की बेटी आपको क्या बोलेगी, मामा बोलेगी। और आपकी वो क्या रहेगी, भांजी रहेगी। क्लियर है ना, तो क्या हो जाएगा, भांजी। आंटी तो हो ही नहीं सकता, माँ होने का कोई मतलब ही नहीं, नन ऑफ दीज होगा नहीं। क्यों, क्योंकि आप बहन की बेटी आपकी क्या लगेगी, भांजी लगेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। आई थिंक आप अच्छे से समझ पाए होंगे इन तीनों क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को राइट करते हैं, फिर हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, मैं क्वेश्चन राइट कर दूँ। चलिए भाई, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पहले आप लोग खुद से ट्राई करना चाहे कर सकते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन कराना थोड़ा सा कठिन काम होता है, करना भी थोड़ा कठिन काम होता है, बट मैं आपको एक आसान अप्रोच बताता हूँ जिससे आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत ईजी पड़ेगा। देखो, इसमें होने का सबका ये हो जाता है, बट टाइम टेकिंग थोड़ा सा होता है, तो वो टाइम मैं बताता हूँ कैसे बचता है। देखो, करते तो इन ऑप्शन से हैं क्वेश्चंस को, कैसे करेंगे। अब देखो, जैसे हमेशा डिवाइड वाले के पास, आप इस टाइप के क्वेश्चन में डिवाइड वाले के पास आप जाया करिए और डिवाइड करके देखा करिए। तो जब आप डिवाइड वाले के पास जाएंगे तो डिवाइड किसको डिनोट कर रहा है, ए को। तो अब ए वाले के पास जाइए। देखिए, मैं अभी आपके सामने नया ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसा नहीं कि पहले सॉल्व किया हूँ, मुझे कुछ इसमें पता है, ऐसा कुछ भी नहीं, इतना विश्वास करिए आप। तो ए डिवाइड वाले के पास जाएंगे तो ए, तो अब देखो ये क्या आएगा, 34 डिवाइड 17, तो कितना आ जाएगा, 17 दूना 34। तो ये डिवाइड हो गया और हमें लाना 38/3। तो इसका क्या आउटपुट निकला, कहीं ना कहीं मतलब फ्रैक्शन में कुछ भी जाने का चांस नहीं है। अगर ये लगभग कंप्लीट डिवाइड नहीं होता तो फ्रैक्शन में जाने के चांस बनते। आई थिंक आप मेरी बात समझ पाए होंगे, क्योंकि भाई मल्टीप्लाई में तो कुछ फ्रैक्शन में आएगा नहीं, एडिशन में भी कुछ फ्रैक्शन में आता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें क्या है, एक नंबर है, कंप्लीट नंबर है, फ्रैक्शन नहीं है। यहाँ पे डिवाइड के पास जाओ तो ये ऑप्शन होने के बहुत बहुत कम ही चांस है, मुझे तो नहीं लगता ये होगा, और आपको भी लगना चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई डिवाइड में जब फ्रैक्शन नहीं आ रहा है तो और कहाँ से हम फ्रैक्शन लेके चले आएंगे। ठीक है, फिर आपका अगर जो ध्यान से देखो तो ए का ही मतलब ए के पास जाओ, ए कहाँ गया भाई, ये है। अब ये देखो, इन दोनों का मतलब डिवाइड से है, तो 13 2 26। अगेन यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है, और यहाँ भी कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है, और लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन आ ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। समझ पा रहे होगे। आगे बढ़ो, 8 दूना 16, तो ये भी डिवाइड हो जा रहा है, यहाँ भी आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ये भी होने का चांस नहीं ही है। अब इसमें आते हैं, तो यहाँ पे क्या है, 8, सब तो डिवाइड में ही है, तो यहाँ ये हो सकता है आ जाए, क्योंकि यहाँ पे भी नंबर 1 आ रहा है कंप्लीट। ठीक है, बट इसको हम करके भी देखेंगे, क्योंकि सब कट कर दिए हैं तो एक ही चेक करना छोटा सा। और मान लीजिए ऐसा होता कि ये डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे मान लो 38 लिखा होता है, यहाँ 50 लिखा होता है, यहाँ 60 लिखा होता है, तो सबसे छोटा वाला जो होता है, जैसे इतना सॉल्व करना है, इसमें छोटे वाले को पहले सॉल्व किया करिए, क्योंकि वो आसानी से हो जाता है। ठीक, अब देखो 9, सी का मतलब क्या है बाबू, जल्दी से कर लो, +9 हो जाएगा। ए का मतलब क्या है, डिवाइड है सर, और डी का मतलब क्या है भाई मेरे, तो डी का मतलब माइनस है सर, और बी का मतलब क्या है भाई, मल्टीप्लाई है, तो ये ना। ठीक है,
चलिए अब पहले ब्रैकेट ऑर्डर बर्ड मॉस को फॉलो करिए। तो ये पहले डिवीजन करना पड़ेगा, तो 9 और 9/9 कितना 1 हो जाएगा, और माइनस कितना 9 9 81 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो 9 1 10 और -81 कितना आ जाएगा 87। देखो यही आंसर हो गया। मैं नहीं कहता कि आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाते, लेकिन जिस अप्रोच से मैं बताया हूँ उस अप्रोच से शायद ही कुछ लोग करते होंगे। ठीक है, मैं नहीं कहता हूँ कि कोई भी नहीं करता हूँ, करते होंगे, लोग करते भी हैं। तो आप जो नहीं जानते थे वो सीख लिए, और जो जानते थे उनका तो रिवीजन हो गया। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 पे ध्यान से देखिए। 5 में एक्चुअल में ये आपका स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, सेट का क्वेश्चन है, मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, ए हैज़ 28 एलिमेंट्स और बी हैज़ 32। तो देखो इसका एक फार्मूला भी होता है और वेन डायग्राम, मैं दोनों की मदद से आपको, ताकि आगे से कभी भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। देखो ये अगर दो हैं ए और बी, तो इनका जो वेन डायग्राम बनता है वो ऐसा कुछ बनता है। आई थिंक आप पढ़े हुए होंगे। ये ए होता है और ये क्या होता है, बी होता है। और ये क्या बताता है, ए इंटरसेक्शन बी। इसको बाबुल क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। क्या बोलते हैं, कॉमन। क्योंकि देखो ये वाला पार्ट ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है। ठीक है, और इस पूरे को क्या बोला जाता है, ऐसे लिखा है तो ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब सब कुछ जहाँ पे आ जाए। ठीक है, सबको मिला के अगर लिखा जाए। फार्मूले की अगर जो मैं बात करूँ तो फार्मूला होता है बाबू आपका ए यूनियन बी जो होता है वो क्या होता है, जैसे एन ए यूनियन बी जो होता है वो एन ए होता है प्लस एन बी होता है, एन का मतलब नंबर, और माइनस में क्या होता है, एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। क्लियर हो गया। अब जहाँ ध्यान से समझो कि सर ये कहाँ से कैसे। अच्छा ये फार्मूला कहाँ से आता है, अब इससे समझ सकते हो। देखो एन ए का मतलब क्या, ये कंप्लीट, और एन बी का मतलब क्या, ये पूरा कंप्लीट। तो एन ए और एन बी में, और यूनियन का मतलब क्या, ये पूरा। अब ध्यान से देखो, जब आप इसको एक बार ले लिए, इसको एक बार ले लिए, तो ये वाला पार्ट कहीं ना कहीं 2 बार आ गया कि नहीं आ गया, तो उस पार्ट को एक बार क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाए, बात खत्म। अब देखो आपसे पूछा क्या है, ए का मतलब 28। ए कितना दिया हुआ है बाबू, 28 दिया हुआ है, तो एन ए आप 28 रख दिए। एन बी कितना दिया है भाई मेरे, 32 दिया है, तो सर 32 हो गया। इंटरसेक्शन कितना दिया है, अच्छा, तो टोटल वाला दिया है, मतलब ये कितना दिया है, 40 दिया हुआ है। ठीक, तो 40 दिया हुआ है। ठीक, अब आपसे क्या पूछ रहा है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन वाला मतलब आपसे ये पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करोगे, देखो ध्यान से, इन दोनों को ऐड कर दो, इसमें से माइनस कर दो। ध्यान रहे माइनस इधर भी है तो माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक, तो 40 और इधर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ऐड करो तो 3 2 5 1 6 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। 8 2 10, हाँ 3 2 5 1 6 हो जाएगा 40। और माइनस में क्या चल रहा है, इधर ये चीज़ पूरा यहाँ आ जाएगी। अब माइनस के साथ एन ए इंटरसेक्शन बी, इसको इधर भेज दोगे तो -20 इज इक्वल टू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। माइनस माइनस कट गया, तो इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। क्लियर हो गया होगा। चलिए, इसका मतलब आप यहाँ पे क्या समझे कि जो कॉमन वाला रहा होगा, अब यहाँ पे मैं फ्रेश आपको एक बार बना के दिखाऊं। जैसे ये ए है और ये क्या है, बी है। ये आपका क्या है, ए है, और ये आपका क्या है, बी है। ए में टोटल कितने एलिमेंट हैं, तो सर जवाब आएगा 28। अच्छा, और बी में कितने एलिमेंट हैं, तो जवाब आएगा सर 32 है। ठीक है। अच्छा, इन दोनों में कॉमन कितना है, तो कॉमन तो सर अभी आप निकाले 20 है। अच्छा बताओ, अगर ये 20 रहा होगा, ध्यान से समझना, और पूरा कितना है, पूरा ध्यान देना 28 है, एन ए पूरा। तो जब 20 इतना आ गया तो इसका मतलब यहाँ कितना रहा होगा, 8। तब तो 20 + 8 आ जाएगा आपका 28। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। 32 वाले को अगर बी की बात करो बाबू, तो बी 32 है, जिसमें से आपका 20 इसी में आ गया, तो इसका मतलब यहाँ कितना आ रहा होगा, 12 आ रहा होगा। तब तो यानी भी 20 और 12 आपका 32 हो जाएगा। ये भी हो गया क्लियर। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान दो, आपसे पूछा क्या है, अब देखो 2 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था आपके प्रीवियस ईयर में। एक तो पूछा था कि यूनियन की वैल्यू, सॉरी इंटरसेक्शन, तो हमें बता दिया दोनों का कॉमन पार्ट 20 हो जाएगा। एक आपसे पूछा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स प्रेजेंट ओनली इन बी, खाली बी में कितने होंगे, खाली बी में पूछा है, मतलब ये वाला माइनस कर देना। तो खाली बी में देखो मैं निकाल दिया हूँ कि नहीं, खाली बी में कितना, 12, और 12 कौन सा है, ऑप्शन 3। अगर खाली ए में पूछता तो क्या होता, 8 वाला होता। आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। या फिर आप ऐसे फार्मूला दिमाग में बैठा लो कि एन ए बी में से जब एन बी इंटरसेक्शन या फिर एन ए इंटरसेक्शन बी को सर माइनस कर देते हैं तो ये क्या आ जाता है, मतलब अगर बी वाले में से, हाँ बी वाले में से जैसे 32 था, 32 में से मैंने क्या माइनस कर दिया, 20 माइनस कर दिया, तो 12 आ गया। तो ये कितना हो जाता है, एन बी वाला हो जाता है, मतलब टोटल जो बी वाले में आते हैं। बट मेरा मानिए तो आप वेन डायग्राम से दिमाग में बैठाइए तो गलत होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ठीक, क्लियर। कॉमन को माइनस कर दिया टोटल में से, यहाँ भी कॉमन को माइनस कर देते टोटल में से। ठीक है,
हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जो आपका, देखिए सीरीज है, मिसिंग नंबर पूछ रहा है, तो आपको तुरंत दिखना चाहिए AZ एक दूसरे का उल्टा है, BX एक दूसरे का उल्टा है, 6D6 एक दूसरे का उल्टा ही है, 27 आएगा दोनों का ऐड करने पर न्यूमेरिक वैल्यू। तो अगला क्या होगा, A, अगर यहाँ A रहा है, यहाँ B रहा है, यहाँ C, तो अगला क्या होगा D। और मैंने आपको याद कराया था दाऊद से, याद है, DW दाऊद, दाऊद मतलब DW, काम खत्म, आंसर हो गया। ठीक, समझ गए होगे। अभी जो याद कराने वाली बात है ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझाया था, ट्रिक के माध्यम से। नहीं देखे हो तो ही मैं फिर कहूँगा चैप्टर वाइज क्लास देखो या फिर रीजनिंग रामबाण वीडियो देखो, कोई देखोगे 11 घंटे वाली भी आपका फायदा हो जाएगा। नहीं मिलती है वीडियो कमेंट करो, मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं राइट करता हूँ, फिर आप लोग ट्राई करिए, जस्ट अ मिनट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए एक चीज़ और ध्यान से समझिएगा, जैसे कुछ क्वेश्चन बेहद आसान है तो उनको मैं नहीं करा रहा हूँ कि जैसे एक आध दो क्वेश्चन था कि उसमें खाली बस कह रहा था कि A की जगह प्लस कर दो और B की जगह माइनस कर दो, C की, और ऐसे कह दिया कि A3A + B ऐसे करके क्वेश्चन बोल ले। तो कुछ क्वेश्चन आप ये ना काउंट मत करिएगा, क्वेश्चन काउंट करने का कोई मतलब नहीं, जो भी ढंग के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि इसके लिए आप परेशान मत होइएगा कि कोई नंबर आप क्वेश्चन काउंट करें, अच्छे क्वेश्चन कराऊंगे ये गारंटी। देखिए एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। कथन दिया हुआ है भाग्य बहादुर का साथ देता है। भाग्य जो होता है, बोलते भी है ना कि डेस्टिनी फेवर्स ब्रेव, है ना, तो मतलब भाग्य बहादुर का साथ हमेशा देता है। ठीक, तो और निष्कर्ष क्या है कि अगर ये कथन है तो इसका निष्कर्ष क्या क्या निकल सकता है। सफलता के लिए जोखिम जरूरी है, ठीक है, और डरपोक अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरता है। अब इसमें कह रहा है कौन सा फॉलो करेगा, पहला या दूसरा या फिर दोनों या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान से समझो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, भाग्य और बहादुर की बात कर रहा है। ठीक है, तो पहला जो हो सकता है ये सही है या नहीं है। तो देखो सफलता के लिए जोखिम जरूरी है, और जोखिम कौन लेता है भाई, जो बहादुर होता है। तो कहीं ना कहीं पहला वाला तो थोड़ा बहुत मैच कर रहा है। ठीक है, सेकंड पर आते हैं, तो बताओ क्या यहाँ कहीं भी डरपोक के बारे में कुछ लिखा है कि डरपोक कब मरता है कब जीता, हमें डरपोक के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो जब डरपोक के बारे में पता नहीं है तो हम इसका निष्कर्ष कैसे दे सकते हैं, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। और यहाँ पे किसके बारे में बोला है, भाग्य बहादुर का साथ देता है और जोखिम कौन लेगा, बहादुर। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही हैं। तो किसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज, बाकी सब क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। क्लियर, चलिए इसमें देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये। किंडल को रिटर्न किया है इस तरीके से, तो फैशन को पूछ रहा है किस तरीके से। तो आप थोड़ा सा अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो किंडल लिखा है और ये किससे शुरू हो रहा है, ई से खत्म हुआ, ये ई से शुरू हुआ, ई के बाद फिर एल के बाद फिर ओ, ये उल्टा लिखा हुआ है ना। ये देखो जो चीज़ ये इधर से आई है वो इधर चली गई है। ठीक है, इसमें इधर आया है और उसमें उधर चला गया। ठीक, तो इसको अगर जो आप ऐसे करके लिख दोगे तो यही चीज़ मिल जाएगी इधर से। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी होगा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, NOI किससे हो रहा है, ये भी हो सकता है NOIH होना चाहिए। यहाँ पे यस हो गया, गलत, NOI है ही है, NOI है, NOIH, देखो NOIHSAF। ठीक है, यही वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ गए होगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं, वो देखते ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप अच्छे से चैप्टर पढ़ना चाहते हैं वही बात जो बताया हूँ। इसमें से ऑड पूछा है कौन होगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया, हॉक ईगल क्रो एंड बैट। तो बाज चील कौआ और चमगादड़, इसमें से ध्यान से देखिए तो ऑड हो जाएगा आपका। उड़ते तो खैर हर कोई है ना, बाज काले से भी नहीं होगा, तो फालतू सा रीजन है, दोनों काला होता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ हो सकता है, थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म हो जाएगा ये। देखिए ये आपका केवल एक इसमें ये क्या है, मैमल्स है ना, बाकी आपके क्या है, मैमल्स नहीं है। ठीक है, ये सब क्या है, ये मतलब ये स्तनधारी है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो यही केवल क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। क्लियर हो गया, आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक, तो ये आपका मैमल्स हो जाएगा, इस वजह से ये ऑड हो जाएगा, बाकी सब सेम है। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं राइट करता हूँ, अच्छे क्वेश्चंस को जो इस शिफ्ट में पूछे गए हैं रीजनिंग के, फिर आप लोग ट्राई करिएगा, देन मैं बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो चलिए गाइस, ये आपका है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, और कहने को ये एक क्वेश्चन है लेकिन इसमें दिया कितना हुआ है, 3 पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, पहला पार्ट ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, और ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, और ये दूसरा क्वेश्चन है, और ये यहाँ पर है तीसरा क्वेश्चन। तो बहुत ध्यान से आप समझिएगा, मैं सारे क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम ध्यान से देखिए, 6 फ्रेंड हैं
उनका नाम अनिल भरत। अच्छा ये देख लो, स्टार्टिंग में ए है, बी है, आर है, डी है, के है, वी है। मतलब अगर जो इनका पहला अल्फ़ाबेट उठा लेंगे तो कोई डाउट होने वाला नहीं है, मतलब कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे अनिल और अनिमेश नहीं है या अंकुर नहीं है, नहीं तो ए लिख के कंफ्यूज हो जाते हैं। टोटल 6 लोग हैं, सर्कल पर बैठे हैं, एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बैठा दीजिए सबको, 1 2 यहाँ पे मान लीजिए, और 3 4 5 यहाँ ये हो जाएगा, एक दूसरे को इसको फेस कर लिया, ये इसको कर लिया, और एक हमें क्योंकि अलग से करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 और एक यहाँ कर देते हैं ना, 6। ठीक है, एक दूसरे को ध्यान से करिए, फेस कर रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे हो गया, इधर ये इधर ये इधर। ठीक है, 6 हो गया टोटल। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से समझो, 6 लोग हो गए। अब इसमें से ध्यान से पढ़िए तो क्या कह रहा है, अनिल इज बिटवीन दिलीप एंड भरत। तो अनिल बीच में हो गया, दिलीप इधर हो गया, भरत हो सकता है भरत इधर और दिलीप इधर, इसी वजह से कुछ भी मैंने एरो नहीं बनाया, बट अनिल बीच में होगा बी और डी के। अच्छा अगला क्या कह रहा है, विजय इज बिटवीन राम एंड कार्ति। तो विजय यहाँ हो गया, यहाँ राम हो गया, और इधर क्या कह रहा है, राम एंड कार्ति। तो ये कार्ति, अब ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है। अभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं पता है तो मैं डायग्राम में नहीं आऊँगा। आगे क्या कह रहा है बाबू, राम इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ भरत। भरत के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर राम है। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, यहीं पे रखना शुरू कर दूंगा मैं। तो भरत के 1 2 3 तीसरे स्थान पर कौन है, राम है। क्लियर हो गया। चलिए अब इस पर आते हैं। देखो भरत के एक बाद कौन है, बी ए डी। अब ए यहाँ रख दें, डी यहाँ, पॉसिबल है। ए यहाँ रख दें, डी यहाँ रख दें, पॉसिबल है, बट अभी मैं नहीं रखूंगा क्योंकि इधर भी बन सकता है, इधर भी। अच्छा आर वी के, आर वी के, इसको ध्यान से देखो। तो अगर आर यहाँ पे रखते हैं, वी और यहाँ क्या रख दें, के रख दें। ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं चाहिए। आर वी के, इधर भी ये हो जाता, लेकिन अब देखो क्या गड़बड़ तो नहीं हो रहा। डी ए बी अगर जो हमें रखना है तो डी ए बी, ये भी कोई दिक्कत नहीं, डी ए बी ये भी हमारा सेट हो गया। तो बस सब कुछ तो सेट हो गया। अच्छा अगर हम यहाँ पे रखते, ध्यान से देखो, तो अगर सेट हो जा रहा है तो आई थिंक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ध्यान से देख लो, डी ए बी कोई दिक्कत नहीं है, आर वी के ये भी कोई दिक्कत नहीं, सबको तो सेट हो गया। ठीक है। अच्छा अगर आपके दिमाग में आ रहा हो सर पहले वाला अगर जो हम बना देते, जैसे इधर देखो ये, और इधर रख देते, और इधर रख देते, और इधर ये रख दिया जाता। अभी ध्यान से अभी देखो कि सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मैंने क्या कहा था कि भरत के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर राम है, तो बी 1 2 3 राम हो गया। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, आर वी के, अब इधर मैंने आर वी के बनाया था, इस बार इधर बना के देख लेते हैं क्या पोजीशन बनता है। आर वी के हो गया। ठीक है, और डी ए बी, आर वी के फिर डी ए बी, तो डी ए बी ये भी बन गया। चलो ठीक है, दोनों फिर उस हिसाब से सही हो रहा है। अब देखते हैं आंसर में क्या होता है। तो क्या कह रहा है, हु इज बिटवीन विजय एंड दिलीप। विजय एंड दिलीप, विजय एंड दिलीप के बीच में कौन आ रहा है, राम। यहाँ पे विजय एंड दिलीप के बीच में कौन आ रहा है, राम, वही तो आ रहा है ना। तो उससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, राम हो जाएगा करेक्ट, चाहे आप ये बनाइए चाहे ये बनाइए। ठीक। अच्छा भरत एंड विजय के बीच में, भरत एंड विजय के बीच में कौन आ रहा है, कार्ति। कार्ति ये क्या हो गया। ठीक है, तो वी एंड बी, मतलब वी एंड बी के बीच में देखो कार्ति, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बना लो। अगला कह रहा है विजय के रिस्पेक्ट में अनिल किस स्थान पर है। टपक गया भाई, विजय के रिस्पेक्ट में अनिल किस स्थान पर है। तो विजय के रिस्पेक्ट में अनिल, विजय यहाँ है, अपने आप का हाथ घुमाइए, 1 2 3 तीसरे स्थान पर है। थर्ड टू राइट, थर्ड टू राइट, यहाँ पे देख लो विजय के रिस्पेक्ट में अनिल, तो अब की बार विजय का मुंह इधर है, तो हाथ अगर जो अपने आप को वहाँ एडजस्ट करो तो 1 2 3 अनिल, बात वही है, चाहे आप ये बनाते चाहे ये बनाते, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और अगर होंगे तो उसको सॉल्व कराएंगे, और अगर जो नहीं होंगे तो कोई बात ही नहीं है। तो जस्ट अ मिनट, मैं पहले क्वेश्चंस को देख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ठीक, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। चलिए भाई, तो देखिए अब ध्यान से, ये जो है आपका लगभग अब मैं लास्ट मतलब अंतिम स्लाइड है ये आपकी। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मैं इस पूरे में कवर कर दूंगा। ठीक है, और इसके बाद जो वही हैं क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। जैसे एक क्वेश्चन अभी मैंने देखा था कि जैसे पूछ रहा है आलू किससे संबंधित, मतलब दिया है आलू सब्जी, तो दिया है कि आपका
मेज जो है वो किससे संबंधित है, तो आलू सब्जी है, तो मेज क्या है, मेज बना हुआ है आपका लकड़ी से, है ना। तो मतलब ऐसे करके कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, मैं बहुत ध्यान से नहीं समझा, तो ये इस टाइप का, तो इसको कराने कोई मतलब नहीं है। आपको लगता है तो मैं आपको दे दूंगा, उसमें क्या कहते हैं, जब वो जीके जीएस कराऊंगा उसी में आपको थोड़ा बहुत दे दूंगा, ठीक। तो देखिए इसको ध्यान से, इसमें कह रहा है, अब देखो ये भी फालतू क्वेश्चन, ए को 1 से कोट किया गया, बी को 2 से, सी को 3 से कह रहा है, तो इसको किससे किया जाएगा, तो बी 2 हो जाएगा, आई 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डी 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बस काम खत्म। यही वाला ऑप्शन करेक्ट है, इसमें कुछ है ही नहीं। याद कैसे है उसके लिए मैं बहुत अच्छे से आपको ट्रिक बताया हूँ, कैसे याद किया जाता है। नहीं वीडियो मिली तो आप कमेंट करके बताना, मैं बताऊंगा। अगला देखो, व्हाट विल नेक्स्ट, तो पी आया, क्यू आया, आर आया, यस, अगला क्या आएगा, टी आएगा, बी सी डी ई आएगा, देखो ऑप्शन की जरूरतें नहीं पड़ रही, टी ई सॉरी ए बी ई एफ आएगा बाद में, टी एफ, ये भी हो सकता है, ये भी, ए बी सी डी, डी के बाद ई आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, टी एफ ई है ऑप्शन। अल्फाबेटिकली अरेंज करना है डिक्शनरी वाइज, तो इसको कैसे करते हैं ध्यान से समझ लो। देखो ए सी ए सी ए सी ए सी, सब ए सी से शुरू हो रहा है, आगे बढ़ो, सी के बाद अब देखो ये सी आया, टी आया, ये नहीं हो सकता, पहले ये आएगा टी, फिर देखो सी, अब इन दोनों में होगा मार, और इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ए सी टी आ गया, ए सी एच आ गया, तो भाई देखो अगर ध्यान से, तो पहले टी आएगा कि पहले सी, तो पहले सी आएगा, और टी आएगा या सी आएगा, तो पहले सी आएगा, तो ये तो वैसे भी पीछे छूट गए, सी आएगा या एच आएगा, सी। अब इन दोनों से मतलब, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सबसे पहले कौन आएगा ये पूछा है। अब इन दोनों में ध्यान दो, तो पहले यू आएगा या पहले ओ आएगा, तो पहले ओ आएगा, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट, काम खत्म, ऐसे करते हैं। अब अगला देखो, 12 से 48, ठीक है, तो 12 से 48 कैसे आएगा, 12 की अगर टेबल पढ़ते हैं तो 12 चौक 48 होता है कि नहीं होता है, 12 4 से, अच्छा, तो 48 चौक, तो 8 चौक 32, लास्ट में 2 आ जाएगा, पंचे अगर हम करें 5 टाइम्स, तो 48 पंचे 48, 5 24 24, हाँ ठीक सही है, तो पंचे हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगला 4 हुआ, 5 हुआ, तो अगला क्या होगा 6, तो 0 और 6 4 24, 6 दूना 12 2 14 का हो जाएगा 1440, ये वाला करेक्ट, काम खत्म। अगले ध्यान दो, इसको इंग्लिश में ही दिया था, मतलब आपको इसका अगर जो मीनिंग नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। क्या था, जैसे थिक है तो थिन है, उल्टा है दूसरे का, थिक मतलब मोटा, थिक मतलब क्या, पतला, आइडल, आइडल मतलब आई थिंक सुस्त होता है, तो इसका अगर जो अपोजिट पूछे तो क्या होगा, जो एनर्जी से भरा हो, मतलब बहुत मेहनती हो या इस टाइप का, तो इंडस्ट्रियस मतलब क्या होता है, कठिन परिश्रम करने वाला, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्टिव, सॉरी ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थे गाइस आपका जो 17 जनवरी 2017 का शिफ्ट 1 का एग्जाम हुआ था, उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो मैंने लगभग आपको करा दिए सभी, एक आध दो अगर रह गए होंगे तो उसको आप टेंशन मत लीजिएगा, जब मैं जीके का क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें भी करा दूंगा, क्योंकि वैसे पढ़ने वाले हैं तो उसको क्या ही मतलब है इसको राइट करने का, ठीक। जो अच्छे थे मैं करा दिया, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह हो गया, ये सब क्वेश्चन करा दिया। अगला वीडियो जो आपका आएगा वो जीके जीएस पे बेस्ड होगा, उसमें ट्रिक भी मैं बताऊंगा कैसे आपको क्या करना है, तो लगातार वीडियो मिलती जाएगी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अब तक नहीं आ रही तो बट आना स्टार्ट हुआ तो बहुत एनर्जी के साथ मैं लगा हूँ, मैं नहीं चाहता कि एनर्जी किसी भी तरीके से टूटे, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करिए, 1 महीने में बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।